पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ ने आसिम मुनीर और उनके जो चौकड़ी है ना, उसके खिलाफ एक अलग अंदाज में जंग छेड़ दी है। और अचानक से जो चेंज पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं वो चौंकाने वाला है। और यह भी मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि कैसे पीटीआई ने लाहौर के बाद सिंध और फिर बलूचिस्तान की ओर स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च करने का सौगंध खा ली है, कसम खा ली है और अपने वर्कर को रेडी रहने के लिए कर दिया है। और कैसे अब आसिम मुनीर के खिलाफ लड़ाई सड़क से नहीं कोर्ट से भी लड़ने जा रही है पीटीआई, ये सब आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से कि क्या है खबरें पीटीआई और आसिम मुनीर से जुड़ी हुई। सबसे पहले आपको एक पैटर्न पर गौर करना होगा। यह पैटर्न देखिए जो अब से पहले तक आपने नहीं देखा था। यह देखिए, इमरान खान और बुशरा बीबी को 20 दिसंबर को सजा हुई थी तोशाखाना 2 केस में, ठीक। अब उसके खिलाफ ये अपील करने जा रहे हैं, यानी उस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। खबर नंबर 1। अब खबर नंबर 2 जो इससे एकदम जुड़ी है वो खबर है ये, आईएसआई के पूर्व बॉस यानी एक्स डीजी फैज हमीद भी ये अपनी इनको जो 14 साल की सजा मिली है उसके खिलाफ ये अपील कर गए। ये देखिए, फैज हमीद अपील्स 14 ईयर मिलिट्री कोर्ट सेंटेंस, सीक जजमेंट कॉपी लॉयर। अब उसके बाद सोहेल अफरीदी क्या करते हैं, मरियम नवाज को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मैं जब पंजाब आया, लाहौर आया, मेरे साथ, मेरे कॉन्वॉय के साथ, मेरे समर्थकों के साथ और मेरे जो बहुत करीबी पीटीआई के नेता चाहे मीना खान अफरीदी हो, शफी जानू, इनके साथ आपने बहुत गलत सलूक किया है, पंजाब असेंबली में गलत व्यवहार हुआ। और ये सब, ये शब्द पर गौर करिएगा, ये कोई देखिएगा, दिस वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस बट रादर अ डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल अप्रोच, जानबूझकर किया गया है। अब आप पैटर्न समझ गए। अभी तक पीटीआई को घेरने के लिए, इमरान खान और उनके समर्थकों को घेरने के लिए, चाहे वो अहमद शरीफ हो, डीजीआईएसपीआर या आसिम मुनीर की लॉबी, ये क्या कहते थे कि भाई इनका भरोसा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये एंटी स्टेट एलिमेंट है। अब पीटीआई ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितने तरीके से वो अटैक कर सकते हैं जुल्म करने वालों के खिलाफ, अब पीटीआई ने उस तरह का एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और आपने देखा फैज हमीद जो कि इमरान खान के सबसे करीबी मिलिट्री अफसर माने जाते थे और इमरान खान के समय बड़े ताकतवर अफसर थे, इसमें कोई शक नहीं है। आईएसआई जैसी कुख्यात जासूसी नेटवर्क एजेंसी, उसका स्पाई मास्टर, उसका डीजी, उसका बॉस फैज हमीद रह चुका था। लेकिन चूंकि आसिम मुनीर से नहीं बनी, अब जेल के पीछे है और कोर्ट मार्शल झेलने वाला आईएसआई का पहला डीजी फैज हमीद है। अब इन तीनों ने अदालत के जरिए ही आसिम मुनीर को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। और ऐसा करके होगा क्या, एक पहला जो नैरेटिव सेट किया है पाकिस्तान की मौजूदा सेना ने, डीजीआईएसपीआर ने, आसिम मुनीर ने, कि भाई पीटीआई वाले ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते और ये एंटी स्टेट है, इसको ध्वस्त करना। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेड रहेगी ये पूरी लड़ाई, कैसे कैसे किस जज ने क्या फैसला दिया, आरोप क्या लगाए गए, सजा कितनी दी, ये सब डॉक्यूमेंटेड रहेगा ताकि जब पीटीआई का वक्त आएगा, जब इमरान खान का वक्त आएगा, जब सोहेल अफरीदी का वक्त आएगा, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर उन जजों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बेहद ही सोच समझकर पीटीआई अपने नेक्स्ट मूव की ओर बढ़ रही है। और आगे ये देखिए, ये सारी खबरें हैं, तो चलिए आपको पहले मैं इमरान खान वाली खबर के बारे में बता देता हूं कि इमरान खान को आपने देखा तोशाखाना 2 केस में एक मामले में सजा हो चुकी थी, दूसरे में फिर 17 साल इमरान खान और बुशरा बीबी को लपेट दिया गया। तो अब देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लॉयर खालिद यूसुफ चौधरी फाइल्ड अपील ऑन देयर बिहाफ ऑन मंडे। इमरान खान और बुशरा बीबी की ओर से, यह है पीटीआई से जुड़े लॉयर खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने यह याचिका दाखिल की है। और इमरान खान एंड बुशरा बीबी वर सेंटेंस्ड ऑन दिसंबर 2025 to 17 years in prison. They were convicted under Section 409 of the Pakistan Penal Code and Section 52 of the Prevention of Corruption Act. The court also imposed a fine. ये फाइन लगाया और ये बताया कि भाई कितनी सजा हुई थी। अब देखिए, the appeal also challenged the trial court's reliance on testimony from Sayyid Inamullah Shah and Shoaib Abbasi. Shah is described as a dismissed employee, while Abbasi is accused of being named an approver without fulfilling legal requirements. यानी जिस आधार पर सजा हुई है बुनियादी कमजोरी है और
साफ साफ मेल फंक्शनिंग दिख रही है पाकिस्तानी जुडिशरी की, ऐसा इस अपील में दावा किया गया। और मैं फिर कह रहा हूं, आज नहीं तो कल जब ये अतीत के पन्ने पलटे जाएंगे, कानून में इन दस्तावेजों को जब खंगाला जाएगा तो पता चलेगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उसने कैसे एक जनरल के डर से मनमाने फैसले दिए। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इसीलिए पीटीआई अब पूरे डॉक्यूमेंट के साथ लड़ाई लड़ रही है आसिम मुनीर की रिजीम के खिलाफ। अब यह आपने देख लिया कि जब 3 दिन तक सोहेल अफरीदी लाहौर में थे, पंजाब में थे, वहां जाके उन्होंने लिबर्टी चौक पे अपना जलसा किया, उसके बाद मीनारे पाकिस्तान पर ताकत दिखाई। इन सब के बीच में शाह महमूद कुरैशी के घर गए, इजाज चौधरी के घर गए, पीटीआई के कई बड़े नेताओं के वो घर गए और ये दिखाया कि इस लड़ाई में जो सीनियर लीडर है उनको पीटीआई भूली नहीं है, उनकी कदर है, उनके एफर्ट की कदर है। और इसके बाद इन 3 दिनों में सोहेल अफरीदी की जो काफिला था कई जगह उसको रोका गया, पुलिस ने कई जगह कुछ गाड़ियों को जाने दिया तो कईयों को टोल प्लाजा पे कई गाड़ियों को रोक लिया। पंजाब असेंबली के अंदर सोहेल अफरीदी के जो सबसे करीबी शख्स हैं, इमरान खान के वफादार साथी हैं, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई, धक्का मुक्की हुई, मारा पीटा गया। कुछ खबरें यह भी चला रही थी कि भाई सोहेल अफरीदी के साथ फिर हो गई दिक्कत। सोहेल अफरीदी को कुछ नहीं हुआ था, इनफैक्ट उस वीडियो में वो दिख भी नहीं रहे थे, सोहेल अफरीदी के साथी थे उस वीडियो में। और एक पुराना वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अडियाला जेल के बाहर शोएब अफरीदी को पुलिस ने पीट दिया, भाई वो भी बहुत पुराना वीडियो है, तब शोएब अफरीदी पीटीआई के एक जाने माने नेता थे, केपीके के सीएम नहीं। तो इस तरह की फेक खबर से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि ओरिजिनल खबर सिर्फ यहां है। अब इस चेहरे को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तानी सेना से जुड़े रहे हैं, इमरान खान के समर्थन में बड़े वोकल थे, अब बाहर रह के वीडियो बनाते हैं, आसिम मुनीर को चैलेंज करते हैं। तो अब क्या हुआ है, इतना बड़ा जो ये सीडीएफ, न्यूक्लियर पावर से संपन्न देश का सीडीएफ, एक यूट्यूबर से घबरा गए। क्या हुआ, गवर्नमेंट बैन्स यूट्यूबर आदिल रजा, जो आपके मुल्क में रहता भी नहीं है और आप ही की सेना में कभी था, उस पर बैन लगा दिया। यह तो हैसियत है पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान के सीडीएफ की। अब देखिए, अब आपको हम पाकिस्तान की पंजाब में जो हुकूमत है जिसका चेहरा है मरियम नवाज, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, अब देखिए क्या एक्शन लिया गया जब सोहेल अफरीदी बीते 3 दिनों पंजाब में थे। Yesterday morning, the Punjab police abducted my 85-year-old elderly father from our home. अब पूरी कहानी मैं आपको बता दूं, ये एक शख्स हैं, अपने पिता की तस्वीर दिखा रहे हैं जिनकी उम्र है 85 साल। उनको पुलिस उठा के ले गई और कहा कि जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आएगा तुमको हम रखेंगे। There is no crime against him, no accusation. The only reason being given is that his son is a worker of तहरीक-ए-इंसाफ। यानी पीटीआई से जुड़ा था इनका बेटा, इनको उठाकर पुलिस ले गई। कितनी उम्र थी? 85 साल। 85 साल के बुजुर्ग इंसान के साथ यह सलूक, तो फिर मरियम को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शहबाज शरीफ की उम्र कितनी है और नवाज शरीफ की। अब दूसरी खबर देखिए, शफी जान, पीटीआई के इमरान खान के जो सबसे भरोसेमंद साथी हैं, पीटीआई के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, पिलर हैं, उनमें एक नाम इस चेहरे का है, शफी जान का। शफी जान ने कहा, वी विल गो बैक टू लाहौर, फिर जाएंगे लाहौर। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज कराची, कैपिटल ऑफ सिंध, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे असरदार शहर। अगर एक दिन कराची बंद हो, मैं कह रहा हूं ऐसे, तो पाकिस्तान चरमरा जाएगा। इतना असर रखता है। जैसे भारत में जो दखल मुंबई का है, वही दखल पाकिस्तान में कराची का है। अब देखिए, फिर जाएंगे लाहौर, फिर जाएंगे ये लाहौर, फिर जाएंगे कराची, और फिर जाएंगे ऐसी जगह जहां नाम सुन लेगा मुनीर कांपने लगेगा, बलूचिस्तान। इनका देख लें, यह है रोड मैप पीटीआई का। कैपिटल ऑफ पंजाब लाहौर, कैपिटल ऑफ सिंध कराची, और फिर बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में तो एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि रेल सर्विस ही रोक दी गई है। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है बलूचिस्तान में, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा है। इसका जो रिटेलिएशन होगा वो भी बहुत हैवी होगा, और
कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है बलूचिस्तान में, मार्क माय वर्ड। अब यह खबर आपने देख ली, पीटीआई का प्लान। अब देखिए, सोहेल अफरीदी ने कहा कि भाई इन पंजाब हैंड्स वर लेड ऑन आवर कॉलर, माय मिनिस्टर एंड वर्कर्स वर बीटन, मार्केट्स वर फोर्स्ड टू शट डाउन, द मोरल डिप्रेविटी शोन बाय द पंजाब गवर्नमेंट इज कंडेमनेबल, सोहेल अफरीदी। अब ये कह रहे हैं कि भाई दुकानें बंद करवा दी, हमारे जो साथी थे उनके कॉलर पकड़ लिया। तो इस तरह का व्यवहार जो पंजाब की सरकार की ओर से किया गया है, इसको जितना कंडेम करें उतना कम है। और ऐसा करके ये कर क्या रहे हैं? आपको लगेगा यार ये मैसेज क्यों दे रहे हो, जो सबने देखा। ये मैसेज रिकॉर्ड होके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है दुनिया के सामने। पाकिस्तान की सरकार, इवन पंजाब की सरकार, पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हो रही है। और ये देखिए, कराची में पीटीआई के अगले स्ट्रीट मूवमेंट की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हो गई है। पोस्टर जारी हो चुका है, स्ट्रीट मूवमेंट कराची टू ब्रिंग इमरान खान बैक, वी हैव टू कम आउट हाउसेस, घर से बाहर निकलो। पोस्टर छप चुके हैं, ऐलान हो गया है। अब कराची जो है, ये पहले एक, अगर मैं 90s एरा की बात करूं तो MQM जो मुत्ताहिदा है उसका और भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, इन्हीं दोनों का वर्चस्व रहा था। MQM लड़ती थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से। और जो ये धुरंधर फिल्म आई है ना, इसमें MQM को उतना छुआ नहीं गया, वरना ये जो आपके रहमान डकैत, उजैर बलोच, इनको जरदारी ने पाला था और इनका इस्तेमाल होता था MQM जो अल्ताफ हुसैन की पार्टी थी उसके खिलाफ ऑपरेशंस में या उसका वर्चस्व कम करने में। पीटीआई ने जिस तेजी से सिंधमारी की थी वो भी चौंकाने वाला है। और एक बहुत बड़ा जलसा, बहुत शानदार जलसा इमरान खान भी अपने उस समय में कर चुके थे सिंध में। तो ये बताता है कि पीटीआई ने तेजी से वहां जगह बनाई है। और पीपीपी जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है भुट्टो की, जरदारी की, उसका अभी भी होल्ड है। ऐसा नहीं है कि उसके वोटर्स भाग गए। वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहीं अगर मजबूत है तो सिंध में है, लेकिन इमरान खान को खुला खतरा है पीपीपी से, और पीपीपी को खतरा है खुला इमरान खान से। सोशल मीडिया पर वो बाइट आज भी उपलब्ध होगी, आज भी मौजूद होगी, जिसमें इमरान खान कहते हैं कि मेरा पहला निशाना होगा आसिफ अली जरदारी। असल में यहीं से इमरान खान ने अपने लिए एक तरह से राजनीति में डिक्लाइन चुन लिया था, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जितना श्रूड माइंडेड, उससे ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स में माहिर खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो खैर वो एक अलग विषय, उस पर कोई वीडियो कभी अलग से बनेगी। अब देखिए, अब एक बड़ी दिलचस्प चीज, अब ये पाकिस्तान के एक पत्रकार है भाई, अच्छी खासी इनकी पाकिस्तान में व्यूअरशिप है, वॉचिंग है, मंसूर अली खान। लेकिन इनको आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई बस वोट नहीं डाला तुरंत जाके नवाज शरीफ की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, वरना सब कर दिया। मतलब उन्हीं की तरफ से ये बैटिंग करते हैं। और जो पीटीआई जेल में है, पीटीआई की पूरी लीडरशिप, जिस पीटीआई पर बैन लगा हुआ है, उनका जो इलेक्शन सिंबल था बल्ला, उसको भी तहस नहस कर दिया गया। ये उसी से बदला लेता रहता है। मतलब जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है, ये उनको उस जुल्म को जायज ठहराने में ये भाई कोई कसर नहीं छोड़ता। अब कहानी क्या है? सोहेल अफरीदी ने जब मीडिया पर्सनल को बुलाया था, भाई आओ सारे सवाल पूछो, इसने कहा कि भाई बात करोगे सरकार से, डू यू वांट टू होल्ड टॉक्स? सोहेल अफरीदी ने कहा पूरी, इसने एक बाउंसर फेंकी थी, सोहेल अफरीदी ने छक्का मार दिया। कैसे? सोहेल अफरीदी ने कहा भाई हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये इमरान खान के ऊपर है, हम वही करेंगे जो जेल के अंदर से मैसेज आएगा इमरान खान का। तो ये भाई ने बाउंसर फेंकी थी और इस बाउंसर पर सोहेल अफरीदी ने एक 6 लगा दिया है बातों ही बातों में। तो ये थी पूरी कहानी और ये थी पूरी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या पीटीआई के इन एक्शन का असर होगा? और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से याचिका में चीजें लिखी जा रही हैं ना, ये जो दस्तावेज जब बनता है तो आदमी बच नहीं पाता, क्योंकि मामला है अदालती। ये बंदूक वाली लड़ाई से तो आदमी बच भी जाता है, अदालत वाली लड़ाई से नहीं बचता। ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्द किस्मत पलटने वाली है, CDF मुश्किल में आने वाला। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।